नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैक्ट संसार में। दोस्तों, आज हम एक नया रहस्यमय प्रसंग लेकर आए हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। भीष्म पितामह ब्रह्मचारी नहीं थे, बल्कि उनके 3 पुत्र थे। सच्चाई जानकर चौंक जाएंगे। प्रिय दर्शकों, महाभारत की कथाओं में जब भी बात होती है तो हमारे सामने एक महान योद्धा, तपस्वी और ब्रह्मचारी की छवि दिखाई देती है, जिनका नाम भीष्म पितामह है। गंगा के पुत्र, शस्त्र विद्या में निपुण और एक ऐसी प्रतिज्ञा के धनी जिनके सामने स्वयं देवता भी नतमस्तक हो जाए। अपने पिता शांतनु की प्रेममयी इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने आजीवन विवाह न करने का व्रत लिया। लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसा रहस्य लाने जा रहे हैं जो आपको आश्चर्य में डाल देगा। क्या भीष्म पितामह वास्तव में पूर्ण ब्रह्मचारी थे? क्या उनका जीवन और उनकी प्रतिज्ञा वैसी ही थी जैसी हमें युगों से सुनाई जाती रही है, या फिर इतिहास की परतों में कुछ ऐसी सच्चाइयां छिपी हैं जो अब तक सामने नहीं आई? कई प्राचीन ग्रंथ, लोक कथाएं और कुछ गैर प्रमाणिक लेकिन गहन आध्यात्मिक लेखन इस ओर संकेत करते हैं कि भीष्म के जीवन में एक ऐसा पहलू भी था जिसे समाज ने पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। कथाओं के अनुसार भीष्म पितामह के 3 पुत्र थे। जी हाँ, 3 पुत्र। ये ना तो कोई काल्पनिक कहानी है और न ही कोई षड्यंत्र, बल्कि ऐसी लोक मान्यताएं हैं जो पीढ़ियों से विभिन्न क्षेत्रों में सुनाई जाती रही है और कुछ गुप्त लेखों में दर्ज है। तो सवाल उठता है, क्या भीष्म ने अपनी ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा तोड़ी थी? यदि हाँ, तो किन परिस्थितियों में? वो कौन सी महिला थी जिससे उनके 3 पुत्र हुए और क्यों इस सत्य को इतिहास ने दबा दिया? क्या यह इसलिए था ताकि भीष्म की छवि एक आदर्श तपस्वी और त्यागी योद्धा के रूप में बनी रहे, या फिर यह रहस्य इतना गहरा था कि समाज इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था? आइए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं और उस प्राचीन समय की खोज करते हैं जहां प्रेम, कर्तव्य और मानवीय भावनाएं एक दूसरे से टकराती हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। रामायण में कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी कथा, ज्ञान या धर्म की बात को अधूरा छोड़ देता है, वह अनजाने में अपूर्णता का भागी बनता है। अधूरी कथा एक अधूरी यज्ञ की तरह होती है, जो पुण्य की जगह पाप का कारण बन सकती है। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, इस कथा को अंत तक सुने और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है। वनवास के दौरान माता सीता जंगल में लकड़ी लेने के लिए भ्रमण कर रही थी। तभी उन्होंने एक स्त्री को जंगल में देखा। वह स्त्री एक विवाहित स्त्री थी, लेकिन वह एक पराये पुरुष के साथ संबंध बना रही थी। जब माता सीता जी ने ये देखा तो उस स्त्री का ऐसा विचित्र व्यवहार देखकर माता सीता अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने सोचा, ये तो विवाहिता स्त्री है, फिर भी यह ऐसा घिनौना और अनुचित कार्य कैसे कर रही है? माता सीता के मन में विचार उठा कि जो स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रखती है अपने पति की लंबी उम्र के लिए, वही स्त्रियां पराये पुरुषों से संबंध क्यों बनाती हैं? यह विधाता का कैसा खेल है? ये रहस्य मुझे अवश्य जानना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अब माता सीता सोचने लगी कि इस विषय की सच्चाई कैसे जानी जाए। तभी उनके मन में आया, क्यों न मैं स्वयं श्री राम से ही यह प्रश्न पूछूं। वे ही इस प्रश्न का उत्तर ठीक प्रकार से बता सकते हैं। तब माता सीता अपनी कुटी में लौट आए और भगवान श्री राम के पास पहुंच गई। उन्हें चिंतित देख भगवान श्री राम बोले, हे सीते, आज तुम्हारा मुख देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि तुम किसी विशेष और आश्चर्यजनक बात को लेकर परेशान हो। हे सीते, बताए क्या हुआ है आपको? आप निसंकोच होकर पूछो, तुम क्या जानना चाहती हो? तब माता सीता ने कहा, हे प्रभु, आज जब मैं जंगल में लकड़ी लेने के लिए भ्रमण कर रही थी, तब मैंने एक विवाहित स्त्री को पराये पुरुष से संबंध बनाते हुए देखा। ये देखकर मैं चकित रह गई। स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं, अपने पति की दीर्घायु के लिए उपवास करती हैं,
और वही स्त्रियां फिर पराये पुरुषों के साथ संबंध क्यों बनाती हैं? ये कैसे संभव है? मैं अपने इसी प्रश्न का उत्तर जानना चाहती हूँ। कृपा करके बस इसका समाधान दीजिए। प्रिय दर्शकों, माता सीता के इन गंभीर प्रश्नों को सुनकर भगवान श्री राम बोले, हे सीते, तुमने आज जो प्रश्न मुझसे पूछा है उस प्रश्न में संपूर्ण मानव जाति के कल्याण का रहस्य छिपा हुआ है। इसलिए मैं इसका उत्तर आपको एक छोटी सी कथा के माध्यम से देने का प्रयास करता हूँ, लेकिन तुम्हें इस कथा को पूरा ध्यान पूर्वक सुनना होगा। तब माता सीता बोली, प्रभु, मैं वचन देती हूँ कि प्रभु आप जो भी कथा मुझे सुनाएंगे मैं उसे मन, वचन और ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी। आप कृपया हमारी इस शंका का समाधान करें। प्रिय दर्शकों, अब भगवान श्री राम कथा आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे सीते, एक समय की बात है। किसी गांव में राजा नहुष नामक एक महाराज अपनी पत्नी इंदुमती के साथ निवास करता था। वह महाराज अत्यंत ज्ञानी था। महाराज नहुष नक्षत्रों का भी बड़ा जानकार था। चाहे पुत्र हो या पुत्री, उनके नक्षत्रों को वह अच्छे से देख लेता था और उनकी जन्म कुंडली भी सही सही बना देता था। उसे शास्त्रों का भी गहरा ज्ञान था। एक दिन की बात है जब उस महाराज की पत्नी के गर्भ से एक कन्या का जन्म होता है। महाराजन अपनी पुत्री को पाकर अत्यंत प्रसन्न होती है, लेकिन जब महाराज ने अपनी नवजात बेटी की जन्म कुंडली देखी तो वह अंतर्मन तक घबरा गया। किंतु उसने अपनी पुत्री की कुंडली में जो कुछ भी देखा था वह अपनी पत्नी को नहीं बताता है, क्योंकि हाल ही में उसकी पत्नी ने प्रसव किया था, जिस वजह से वह शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर अवस्था में थी। ऐसे में वह उसे और परेशान नहीं करना चाहता था। प्रिय दर्शकों, अपनी पुत्री को पाकर महाराज अत्यंत प्रसन्न थी। उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, परंतु वही महाराज बहुत ही चिंतित रहता था। अब कुछ समय बीता और जब बेटी का नामकरण संस्कार हुआ तो महाराज जी ने अपनी पुत्री का नाम उर्वशी रखा। उर्वशी दिखने में अत्यंत सुंदर थी। उसका रूप सभी को मोहित कर लेने वाला था। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और वह धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब उर्वशी युवावस्था में पहुंची और विवाह के योग्य हो गई, तब उसकी मां ने महाराज जी से कहा, हे पियाजी, हमारी बेटी अब विवाह योग्य हो गई है। अब आपको योग्य वर देखकर इसका विवाह कर दीजिए। लेकिन प्रिय दर्शकों, जब भी महाराज अपनी पत्नी की यह बात सुनता तो किसी न किसी बहाने बात को टाल देता। हर बार जब महाराजन उर्वशी के विवाह की बात करती तो महाराज जी किसी तरह विषय को बदल देते। इस तरह बात टालते टालते कई वर्ष बीत गए, लेकिन महाराज ने अपनी बेटी का विवाह नहीं किया। आखिर वह करे भी कैसे? उसे तो उर्वशी की जन्म कुंडली के बारे में सब कुछ पहले से ही मालूम था। प्रिय दर्शकों, महाराज अपनी पुत्री का विवाह इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि उर्वशी की जन्म कुंडली में ये लिखा था कि जिस पुरुष से उसका विवाह होगा वह 2-3 वर्षों के भीतर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और उर्वशी विधवा बन जाएगी। अब प्रिय दर्शकों, इस संसार में कोई भी पिता ऐसा नहीं होगा जो अपनी पुत्री को विधवा के रूप में देखना चाहेगा। महाराज जी के मन में यह विचार था कि वह अपनी बेटी को इस दुख से बचाना चाहते थे, लेकिन वह जानते थे कि विधि के विधान को कोई भी टाल नहीं सकता। प्रिय दर्शकों, अब महाराज जी की चिंता बढ़ती जा रही थी। उन्होंने सोचा कि इस कष्ट से कैसे बचा जाए। एक दिन वह अपने एक अन्य ज्ञानी मित्र के पास गए और उनसे अपनी समस्या बताई। उस ज्ञानी मित्र ने उन्हें एक उपाय बताया, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें भी थी। उपाय को बताते हुए उसने कहा, यदि उर्वशी की शादी के बाद कुछ समय तक पति जीवित रहे और उसके बाद कुछ वर्ष तक जीवित न रहे तो क्या वह अपने कर्तव्यों को निभा सकती है। लेकिन ये कार्य बहुत जटिल था और इसमें नकारात्मक परिणाम हो सकते थे। अब महाराज जी को एक बड़ा निर्णय लेना था। वह अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए किसी भी उपाय को अपनाने के लिए तैयार थे, लेकिन वह जानते थे कि जीवन और मृत्यु तो भगवान के हाथ में है। इस स्थिति में वह क्या करें, यही बड़ा सवाल था।
प्रिय दर्शकों, इसलिए वह महाराज सोच रहा था कि वह अपनी पुत्री उर्वशी का विवाह नहीं करेगा ताकि उसे आगे चलकर अपनी बेटी को विधवा के रूप में देखना न पड़े। धीरे धीरे समय बीत रहा था और अब गांव के लोग महाराज को कोसने लगे थे। वे आपस में बातें करने लगे थे कि यह कैसा बाप है, उसकी बेटी उर्वशी तो बहुत दिनों से विवाह के योग्य हो गई है, लेकिन यह महाराज अपनी बेटी का विवाह नहीं कर रहा है, अपनी जवान बेटी को घर में बिठा रखा है। अब इसी तरह एक दिन गांव की कुछ औरतें महाराजन के पास जाकर उनसे कहती हैं, हे महाराजन दीदी, तुम्हारी बेटी बहुत दिनों से विवाह के योग्य हो गई है, लेकिन आप इसका विवाह क्यों नहीं करती हो? समय रहते इसका विवाह किसी योग्य वर के साथ कर दो, नहीं तो बाद में कोई पूछेगा भी नहीं। तब महाराजन उन महिलाओं से कहती है, हे बहन, मैं क्या करूं? मैंने अपने पति से कई बार कहा लेकिन वह मेरी बात ही नहीं सुनते। गांव की औरतें कहती हैं, आप फिर से कहिए, बार बार कहिए और अपनी बेटी का विवाह करवाए। शायद आप नहीं जानती कि जवान बेटी को ज्यादा समय तक घर पर नहीं रखना चाहिए, उसे जल्दी से जल्दी विवाह के बंधन में बांध देना चाहिए। प्रिय दर्शकों, महिलाओं की बात सुनकर महाराज सोचती हैं और कहती हैं, ठीक है बहन, आज ही जब हमारे पति आएंगे तब मैं उनसे कहूंगी या तो इसका विवाह कर दो या तो इसका गला दबाकर इसे मार डालो। फिर महाराजन अपने घर के अंदर आती है और बहुत ही क्रोध में बैठ जाती हैं। जब इधर शाम का समय होता है और महाराज जी घर पर आते हैं, महाराज इनको क्रोध में बैठे हुए देखकर कहते हैं, अरे भाग्यवान, क्या बात है, किसी ने कुछ कह दिया है क्या जो तुम्हारे चेहरे पर इतना क्रोध झलक रहा है? महाराज इन सारी बातें बताती है और कहती है, आपको तो शर्म ही नहीं है, आपको तो लोग कुछ कहते नहीं है, लेकिन आज गांव की औरतों ने मुझे कितने ताने मारे। उन्होंने कहा कि कितने वर्षों से बेटी जवान है और आप अपनी लड़की का विवाह नहीं कर रहे हैं। शायद आप यह नहीं जानते कि जवान बेटी को घर पर ज्यादा दिनों तक नहीं रखना चाहिए और इस तरह से माँ बाप को पाप लगता है। जितनी जल्दी हो सके जवान बेटी का विवाह कर देना चाहिए, लेकिन आपको तो शर्म है ही नहीं। आप दूसरों को उपदेश देते हो लेकिन खुद अपनी बेटी पर ध्यान नहीं देते हो। प्रिय दर्शकों, महाराज जी ने बात को टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन महाराज ने कहा, आज मैं तुम्हारी कोई बात मानने वाली नहीं हूँ, या तो बेटी का विवाह कर दो या इसे अपने हाथों से मार डालो। आज मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली हूँ। प्रिय दर्शकों, फिर महाराज जी अपनी पत्नी को समझाते हैं और कहते हैं, ठीक है, अब तुम ज्यादा ही जिद कर रही हो तो चलिए मैं कोई अच्छा सा वर ढूंढ करके इसका विवाह कर दूंगा, फिर तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। फिर वह महाराज अपनी पुत्री उर्वशी के लिए वर ढूंढने लगता है। एक दूसरे गांव में उर्वशी के योग्य लड़का मिल जाता है और उसके साथ अपनी बेटी का विवाह कर देता है और अपनी बेटी की विदाई कर देता है। उसकी बेटी जो है वह 2-3 साल तक खुशी पूर्वक अपने पति के साथ रहती है और तीसरे साल के बाद उसका जो पति था उसकी मृत्यु हो जाती है। तब महाराज अपनी बेटी उर्वशी को घर पर बुला लाता है क्योंकि उसके ससुराल में और कोई नहीं था। कुछ समय के बाद महाराज जी ने दूसरा वर ढूंढा और अपनी बेटी का दूसरा विवाह कर दिया। जब उर्वशी अपने ससुराल गई तो कुछ ही सालों के बाद उसका दूसरा पति भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तो महाराज जी को बहुत दुख हुआ। फिर महाराज जी अपनी बेटी को घर पर बुला लाते हैं। उधर महाराजन ने विचार किया, ऐसी क्या बात है कि मेरी बेटी की शादी 2 जगह हुई लेकिन दोनों जगह से वह विधवा हो गई। अब महाराज भी बहुत दुखी हो गई। फिर महाराज जी ने तीसरे वर की खोज की। तीसरा लड़का मिल जाता है और जब तीसरे लड़के के साथ अपनी बेटी उर्वशी का विवाह किया तो विदाई के समय महाराज जी ने अपनी पुत्री उर्वशी से कहा, बेटी तुम अपने ससुराल जा रही हो, चाहे दुखी रहो या सुखी रहो, चाहे तुम्हारे जीवन में कुछ भी हो, लेकिन स्वयं ही उस दुख सुख को देखना। मेरे घर पर आज के बाद मत आना। तुम ये समझ लेना कि तुम्हारे माता पिता इस दुनिया में नहीं है।
इतना कहने के बाद महाराज जी अपनी बेटी को विदा कर देते हैं। अब बेटी अपने ससुराल चली जाती है। इधर महाराजन ने अपने पति से यह कहते सुना कि उन्होंने अपनी बेटी से ऐसा कहा, तो महाराजन अपने पति के पास आए और महाराज जी से कहती है, स्वामी आप एक बात बताओ, आपने अपनी बेटी से ऐसा क्यों कहा कि तुम समझ लेना कि तुम्हारे माता पिता इस दुनिया में नहीं है, हमारे घर पर कभी मत आना। क्या वह आपकी बेटी नहीं है? आप उसे ऐसा कैसे कह सकते हैं? प्रिय दर्शकों, महाराज जी अपनी स्त्री को अपनी पुत्री की कुंडली के बारे में बताना नहीं चाहते थे, लेकिन पत्नी के बार बार पूछने पर उसने अपनी स्त्री से कहा, हे प्रिय, जब हमारी पुत्री का जन्म हुआ था तब मैंने उसकी जन्म कुंडली देखी थी। उसके नक्षत्र विवाह के प्रतिकूल थे। उसकी जन्म कुंडली में दोष था कि हमारी पुत्री का विवाह जिससे भी होगा वह 2-3 साल के बाद मर जाएगा या उससे पहले भी उसकी मृत्यु हो सकती है। हे प्रिय, अब हमारी उम्र भी हो चुकी है, हम अपनी पुत्री को कब तक बैठाकर खिलाते रहेंगे? कल को यदि हम ना रहे तो हमारी पुत्री यहाँ क्या करेगी? अगर वह अपने घर पर रहेगी तो क्या पता भगवान की कृपा होगी और उसके पास बाल बच्चे हो जाए तो बड़े आराम से वह अपना जीवन गुजार लेगी और ससुराल में व्यतीत कर लेगी। प्रिय दर्शकों, अपने पति की यह बातें सुनने के बाद महाराज की पत्नी को खुद पर बहुत शर्म आई कि मैंने अपने पति को कितना बुरा भला कहा, परंतु उन्होंने हमारी पुत्री का भला ही चाहा था, इसलिए वह उसकी शादी किसी से नहीं करना चाहते थे। मेरी ही गलती के कारण 2 लोगों की जानें चली गई। अब इधर कुछ समय बाद महाराज की पुत्री के विवाह को 9 साल हो चुके थे। उन 9 सालों में महाराज की पुत्री के 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम भानु और छोटे पुत्र का नाम चंद्र रखा गया था। अब समय गुजर रहा था और एक दिन अचानक से उर्वशी के पति की मृत्यु हो गई। यह उर्वशी का तीसरा पति था, उसकी भी मृत्यु हो गई थी। इस कारण महाराज की पुत्री बहुत परेशान हो गई कि बिना पति के वह अपने बच्चों को कैसे पालेगी। फिर भी जैसे तैसे अब वह अपनी दोनों संतानों के साथ अपने घर पर ही बच्चों का पेट पालने लगी, क्योंकि उसके पिता ने उसे मायके आने से मना कर दिया था। इस वजह से वह अपने पिता के घर भी नहीं जा सकती थी। कुछ समय बाद महाराज की पुत्री उर्वशी के जो पुत्र थे वे बड़े हो जाते हैं। वह सभी अपने कार्य को स्वयं करने लगे थे। बड़ा बेटा जो भानु था वह एक व्यापारी बन चुका था। शहर में उसका खुद का व्यापार था। वह अनाज की खरीदारी करता था और उसे शहर में ले जाकर बेच देता था। उसकी राशन की एक बहुत बड़ी दुकान भी थी। भानु का एक बहुत अच्छा मित्र था जिसका नाम गोविंद था। वह भानु के गांव के बगल वाले गांव में रहता था। भानु का छोटा भाई चंद्र अब भी पढ़ाई कर रहा था। जब भानु बड़ा हो गया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो उसकी मां ने उसका विवाह पास के गांव की एक लड़की से कर दिया जिसका नाम ललिता था। ललिता बहुत ही शर्मीली और रूपवती लड़की थी। ललिता में भानु की पत्नी बनने के सारे गुण थे। ललिता जिस गांव में रहती थी उसी गांव में गोविंद भी रहता था। जब भानु की शादी हो गई तो कुछ दिनों बाद वह व्यापार के सिलसिले में अपनी पत्नी ललिता को गांव में ही मां की सेवा के लिए छोड़कर शहर चला गया। भानु ये समझ गया था कि उसका छोटा भाई पढ़ाई कर रहा है और उसे पढ़ाई में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। साथ ही उसे खाना और पानी भी मिलता रहे ताकि वह समय पर सारे कार्य कर सके। उसकी मां की उम्र भी हो चुकी थी जिससे उन्हें भी काम करने में कठिनाई होती थी। इसीलिए भानु ने अपनी पत्नी ललिता को गांव में ही छोड़ने का फैसला लिया था। जब भी ललिता को कुछ चाहिए होता था तब भानु गोविंद से कहकर ललिता को सामान दिलवा दिया करता था। यदि ललिता को कहीं आना जाना भी होता था तो भानु गोविंद से कहकर ललिता को उस जगह पर पहुंचा दिया करता था। ललिता भी शुरुआत में अपनी सासू मां की बहुत सेवा करती थी और अपने पति भानु से प्रेम करती थी। अब समय ऐसे ही बीत रहा था। प्रिय दर्शकों, फिर इधर माता सीता को कथा सुनाते हुए भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते, अचानक एक दिन गोविंद भानु के घर आया।
उस दिन भानु की पत्नी ललिता घर पर कोई कार्य कर रही थी। तब उसने बाहर से आवाज लगाई, अरे भाभी कहाँ हो, बाहर निकल कर आओ, तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत ही खराब है और उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, वे तुमसे मिलना चाहते हैं। जब ललिता ने गोविंद की इतनी बात सुनी तो भागती हुई गोविंद के पास पहुंची। अब इतने में ललिता की सास भी आ जाती है। जब वे गोविंद को बाहर देखती है तो गोविंद के घर आने का कारण पूछती है। तब गोविंद कहता है, नी माँ जी, ललिता भाभी के पिता की तबीयत बहुत खराब है, उन्होंने शीघ्र इन्हें लाने के लिए कहा है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। जब ललिता की सास ने गोविंद की बात सुनी तब वे ललिता से कहने लगी, बेटी तुम जल्दी जाओ और अपने पिता की देखभाल करो, जब तुम्हारे पिता की तबीयत सही हो जाए तब वापस चली आना। प्रिय दर्शकों, फिर आगे भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते, तभी ललिता गोविंद के साथ उसकी घोड़ा गाड़ी पर बैठकर अपने गांव की ओर चल देती है। घर जाकर उसने अपने पिता को अच्छे से देखा और उनकी देखभाल की तो धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। उधर ललिता का पति तो बाहर रहता था। ललिता अपने मायके आ चुकी थी, इसलिए वह अपने पिता की सेवा में लगी रहती थी। उधर गोविंद भी रोजाना ललिता के पिता का हाल लेने के लिए ललिता के घर आ जाया करता था। ललिता को गोविंद के अंदर अब अच्छाई दिखने लगी थी। अब उसे गोविंद के प्रति लगाव होने लगा था। वह मन ही मन गोविंद से प्रेम कर बैठी थी, परंतु गोविंद के मन की खोट को वह नहीं जान सकी, क्योंकि गोविंद एक अयाश लड़का था। वह कोई काम धंधा नहीं करता था, बल्कि उसे तो जुए की लत थी। साथ में वह स्त्रियों के साथ गमन भी करता था। अपनी वासना की पूर्ति के लिए वह वेश्याओं का गमन करता था। ललिता को ये बात पता नहीं थी कि गोविंद की नजर अब उसी पर आ चुकी है। इधर ललिता भी गोविंद से प्यार करने लगी थी। अब ललिता के पिता ठीक हो गए थे, लेकिन ललिता तो कुछ अलग ही सोच बैठी थी। गोविंद रोज ललिता के घर आता था, इसलिए ललिता और गोविंद रोज ही घूमने के लिए जाया करते थे। एक दिन जब वे दोनों घूमने के लिए गए हुए थे तब ललिता ने गोविंद से कहा, गोविंद अगर तुम मेरी बात का बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। तब गोविंद ने ललिता से कहा, कहो भाभी जी, मैं आपकी बात का कभी बुरा नहीं मानूंगा। आज तक बुरा नहीं माना तो फिर अब क्यों मानूंगा। गोविंद ने ऐसा जताते हुए बोला जैसे वह दूध का धुला हुआ हो। फिर भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते, जब गोविंद के मुंह से ललिता ने भाभी शब्द सुना तो वह तिलमिला उठी, क्योंकि वह तो उससे प्यार कर बैठी थी। अब तो वह गुस्से से बोली, गोविंद, आज के बाद कभी भी तुम मुझे भाभी कहकर मत बुलाना, अन्यथा ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर गोविंद ने कहा, ठीक है, लेकिन फिर मैं आपको क्या कहकर बुलाऊंगा। अब गोविंद की बात को टालते हुए ललिता ने कहा, गोविंद, सच बात तो यह है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। इतना प्रेम करती हूँ जितना किसी से नहीं किया। जैसे ही गोविंद ने ललिता के मुंह से प्रेम शब्द सुना तो उसके मन में तो जैसे खुशियों के लड्डू फूटने लगे। उसका मन प्रसन्न हो गया। वह सोचने लगा, चलो अब तो मेरा काम बन गया। अब वेश्या के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसे भी बचेंगे और घर बैठे भोग विलास मिलेगा। हाँ, अब ऐसा मौका मुझे और कहाँ मिलेगा। प्रिय दर्शकों, गोविंद तो ललिता को पहले से ही अपने प्रेम जाल में फंसाना चाहता था और अब वैसा ही हुआ। धीरे धीरे बात बढ़ती गई और ललिता गोविंद के प्रेम जाल में पूरी तरह फंसती गई। अब बात इतनी बढ़ गई कि सच में उनके बीच भोग विलास शुरू हो गया। कुछ दिन बाद जब ललिता के ससुराल से बुलावा आया तो गोविंद से मिलने के लिए ललिता ने उसे एक बार फिर झोपड़ी पर बुलाया। तब ललिता ने गोविंद से कहा, मेरे प्यारे गोविंद, मेरे ससुराल से बुलावा आया है, अब शायद मैं तुमसे ना मिल सकूं, इसीलिए जब भी मुझे तुम्हारी याद आएगी मैं तुम्हें एक पत्र भेजूंगी और तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे ससुराल आ जाना। प्रिय दर्शकों, गोविंद तो वासना का आदि था ही, इसलिए उसने ललिता की बात मान ली और ललिता इतना कहकर वह अपने घर लौट जाती है।
अब ललिता के पिता ललिता को उसके ससुराल छोड़ने के लिए फिर से गोविंद के पास जाते हैं, क्योंकि ललिता का ना कोई भाई था ना बहन। इसलिए पिता को ललिता को ससुराल पहुंचाने के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिला, तो वे गोविंद के पास पहुँचे। जब ललिता के पिता गोविंद के घर पहुँचे तो उन्होंने कहा, बेटा गोविंद, मेरी बेटी ललिता को उसके ससुराल छोड़ आओ, उसके घर से बुलावा आया है। जब गोविंद ने ललिता के पिता के मुंह से यह बात सुनी तो बोला, ठीक है पिताजी, मैं ललिता को उसके ससुराल छोड़ दूंगा। प्रिय दर्शकों, फिर आगे भगवान श्री राम माता सीता से कहते हैं, हे सीते, फिर गोविंद ललिता को अपनी घोड़ा गाड़ी पर बैठाकर जंगल के कच्चे रास्ते से होते हुए उसके ससुराल ले जाता है। फिर वह ललिता को उसके ससुराल छोड़कर अपने घर लौट आता है। जैसे ही 2-3 दिन बीते, ललिता को गोविंद की याद सताने लगी, क्योंकि जब वह अपने मायके में थी तो रोज झोपड़ी में गोविंद से मिलने जाती थी। अब वह अपनी वासना की पूर्ति के लिए वह गोविंद को फिर पाना चाहती थी। एक बार फिर उसके साथ भोग करना चाहती थी, क्योंकि उसका पति भानु तो शहर में व्यापार करता था। वह 6 महीने में एक बार घर आता था और 5-6 दिन रुककर फिर चला जाता था। एक दिन जब ललिता से सहन नहीं हुआ तो उसने गोविंद को एक पत्र लिखा। ललिता ने उस पत्र में लिखा, हे प्यारे गोविंद, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। ऐसा लगता है कि अब मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, इसलिए आज तुम मुझसे मिलने मेरे घर आ जाओ। अब क्या था, जैसे ही गोविंद को ललिता का पत्र मिला, वह फौरन उतावला हो गया और उससे मिलने के लिए चल पड़ा। उधर ललिता भी अपने गांव से बाहर आ चुकी थी। जब गोविंद ललिता के ससुराल जा रहा था, तभी उसे ललिता रास्ते में मिल गई। अब गोविंद और ललिता दोनों साथ साथ घूमने निकल गए। ललिता की सास को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि उसकी बहू किसी पराये पुरुष के साथ ससुराल में ही घूमे। अगर वह अपने मायके में ऐसा करती तो वह बात अलग थी, परंतु ये तो ससुराल में ही खुलेआम किसी पराये पुरुष के साथ घूम रही थी। ये भी उसे पसंद नहीं आता था कि गोविंद ललिता को बुलाने घर आए। प्रिय दर्शकों, फिर आगे भगवान श्री राम कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे सीते, आप जिस स्त्री को देखकर आ रही हैं, वह यही है और मैं उसी की कथा आपको सुना रहा हूँ। अब आगे सुनिए। उधर गोविंद ललिता से मिलकर चला जाता था और फिर 3-4 दिन बाद वापस आ जाता था। ये घटना 5 से 6 बार हो चुकी। तब ललिता की सास ने एक दिन ललिता से कहा, ललिता, ऐसा नहीं चलेगा। जब तक मेरा पुत्र घर नहीं लौट आता तब तक तुम घर पर किसी को घर नहीं बुलाओगी, चाहे वो तुम्हारे मायके से आए, तुम्हारे पिता ही क्यों ना हो। प्रिय दर्शकों, जब ललिता ने अपनी सास की यह बात सुनी तो वह भीतर से बहुत क्रोधित हुई, परंतु कुछ बोल न सकी। अब अगले दिन ललिता ने गोविंद को पत्र लिखा, गोविंद, अब तुम कुछ दिन बाद मुझसे मिलने आना, क्योंकि मेरी सास को मुझ पर शक होने लगा है। जब मेरी सास घर पर नहीं होगी तभी मैं तुम्हें बुलाऊंगी। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार अब समय बीतने लगा था और इधर गोविंद अपनी काम वासना पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा था। इसी बीच ललिता की सास एक दिन 5 दिनों के लिए तीर्थ स्थल पर चली जाती है। फिर क्या था, ललिता को जैसे ही आजादी मिली, उसने फौरन गोविंद को बुला लिया। अब वह अपने ही घर में गोविंद के साथ संबंध स्थापित करने लगी। जब ललिता का देवर चंद्र स्कूल से लौटने वाला होता तो उसके आने से पहले ही ललिता गोविंद को घर से बाहर निकाल देती थी। एक दिन की बात है, ललिता ने गोविंद को अपने घर बुला रखा था। तभी अचानक से ललिता का देवर चंद्र वहां आ गया। चंद्र को गोविंद के चरित्र के बारे में सब कुछ पता था। वह जानता था कि गोविंद किस प्रकार का व्यक्ति है और किन किन गलत कार्यों में लिप्त है। इसलिए चंद्र ने अपनी भाभी से कहा, भाभी, आप किसी ऐरे गैरे को इस प्रकार घर पर नहीं बुला सकती। शायद आप इसके चरित्र से अनभिज्ञ हैं, तभी तो आप इससे इतने प्रेम से बातें करती हैं और इसके साथ घूमती भी हैं। आप जो कर रही हैं वह बहुत गलत है।
आप इसका साथ तुरंत छोड़ दीजिए, अन्यथा मैं इसकी शिकायत भैया जी से कर दूंगा। प्रिय दर्शकों, फिर भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते, जब गोविंद ने चंद्र की यह बातें सुनी तो वह क्रोध में वहां से चला गया। ललिता को अपने देवरचंद की बात पसंद नहीं आई। वह तुरंत दौड़कर बाहर गई और गोविंद से बोली, गोविंद, तुम गुस्सा मत होना, मैं चंद्र को सबक अवश्य सिखाऊंगी। गोविंद ने कहा, ठीक है ललिता, अगर तुम ऐसा कहती हो तो ठीक है, अन्यथा मैं अब कभी यहाँ नहीं आऊंगा। इतना कहकर गोविंद वहाँ से चला जाता है। इधर ललिता भी घर के अंदर पहुँचती है और सोचने लगती है, अगर चंद्र घर पर रहा तो वह मेरे और गोविंद के बीच रुकावट बनेगा। मैं एक काम करती हूँ, इस चंद्र को मैं जहर देकर मार देती हूँ, तब हमारे प्यार के बीच की ये दीवार हमेशा के लिए हट जाएगी और कोई मुझे रोकने वाला भी नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री राम माता सीता से कहते हैं, हे सीते, ललिता ने मन ही मन यही सोच लिया था कि अब इस चंद्र को मैं नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन जब वह खाना बना रही थी तो उसने अपने देवर चंद्र के लिए अलग से खाना निकाला और उसमें जहर मिला दिया। जब चंद्र ने वह खाना खाया तो उसकी मृत्यु हो गई। कोई समझ ही नहीं पाया कि चंद्र की मौत कैसे हुई। अपने पुत्र को मृत देखकर उसकी माँ बहुत दुखी हुई, जबकि ललिता मन ही मन बहुत प्रसन्न थी। उसे लग रहा था, चलो अब मेरे और गोविंद के बीच की रुकावट हमेशा के लिए मिट गई है, अब हमारे प्रेम में कोई बाधा नहीं आएगी। जब ये बात शहर में भानु को पता चली तो वह अपना सारा काम छोड़कर तुरंत गांव लौट आया। गांव पहुंचकर जब उसने अपने छोटे भाई चंद्र को मृत अवस्था में देखा तो उसके प्राण कांप उठे, क्योंकि वह तो शहर में सिर्फ इसलिए रह रहा था ताकि अपने छोटे भाई को अच्छी शिक्षा, अच्छा भोजन और सुखद जीवन दे सके। इसीलिए उसने अपनी पत्नी ललिता को गांव में ही रखा था कि वह चंद्र की देखभाल करे, उसके लिए खाना बनाए ताकि चंद्र को कोई चिंता ना हो और वह पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे सके। पर अब उसका भाई ही नहीं रहा। कुछ दिन भानु घर पर ही रुका, फिर कुछ समय बाद वह अपनी पत्नी ललिता को वहीं छोड़कर पुनः व्यापार के सिलसिले में शहर लौट गया। अब ललिता फिर वही प्रक्रिया दोहराने लगी। कुछ दिन बीते तो ललिता की सास ने उससे साफ शब्दों में कह दिया, देख ललिता, हमारे घर में ये सब नहीं चलेगा। अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो मैं तेरी शिकायत भानु से कर दूंगी। ये सुनते ही ललिता भड़क गई और गरजते हुए बोली, जिसे जो करना है कर ले, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं किसी से डरती नहीं, मैं गोविंद से सच्चा प्यार करती हूँ। प्रिय दर्शकों, जब ललिता की सास ने ललिता की यह बात सुनी तो वह चौंक गई और बोली, तू उस पराये पुरुष के लिए अपने पति को धोखा दे रही है। मुझे तो अब यकीन हो गया है कि मेरे बेटे चंद्र को तूने ही मारा है। फिर क्या था? ललिता आग बबूला हो गई और चिल्लाकर बोली, हाँ मैंने ही मारा उस चंद्र को और अब तुझे भी मार डालूंगी। अगर तू मेरे और गोविंद के प्यार के बीच दीवार बनी तो तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। जब ये सब कुछ होने लगा तो उधर शहर में भानु को कुछ ही दिनों बाद खबर मिलती है कि उसकी माँ की भी मृत्यु हो गई है। वह सब कुछ छोड़कर तुरंत गांव लौटता है। जब वह अपनी माँ को मृत अवस्था में देखता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। जब भानु ने ललिता से पूछा कि माँ की मौत कैसे हुई तो ललिता कुछ नहीं बोलती, लेकिन अब भानु के मन में ललिता को लेकर गहरा शक पैदा हो चुका था। वह बार बार पूछता है और अंत में ललिता भानु को सब सच सच बता देती है। मैं गोविंद से प्यार करती हूँ और आपका भाई और आपकी माँ मेरे प्यार के बीच रुकावट बन रहे थे, इसलिए मैंने उनके खाने में जहर मिलाकर बारी बारी से उन्हें मार दिया। और हाँ, मैं गोविंद से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। प्रिय दर्शकों, जैसे ही भानु ने अपनी पत्नी ललिता के मुंह से यह सुना कि वह गोविंद से प्यार करती है, जो कि भानु का बहुत ही अच्छा दोस्त था, भानु ने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा, अब तुम ये करो, जितना जल्दी हो सके तुम मेरे घर से निकल जाओ और अपने प्रेमी गोविंद के पास चली जाओ।
क्योंकि वही तुम्हारे लायक है और वही तुम्हारी अच्छी देखभाल करेगा। अब ललिता को छूट मिल चुकी थी। वह गोविंद के साथ घर से चली जाती है। कुछ दिन तक तो सब ठीक था, लेकिन फिर ललिता को ये पता चलता है कि गोविंद एक नीच जाति का व्यक्ति है। वह पराये औरतों पर अपनी गंदी नजर रखता है और उसके पास बकरियों का एक तबेला है जिसे वह खुद चराता है। अब तो ललिता अपने प्रेमी गोविंद के साथ बकरियां चराने लगती है और अपने भाग्य को कोसते हुए कहती है, ये कहाँ मैं फंस गई। अरे मैं तो एक रानी की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। कहाँ वासना के चक्कर में फंसकर मैंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते। यही सोचते सोचते ललिता अपना माथा पीट रही थी और अपने किए पर पछता रही थी। उधर भानु ने एक अच्छी स्त्री से विवाह कर लिया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन ललिता का गोविंद के साथ बहुत बुरा हाल था। वह बार बार अपने भाग्य को कोस रही थी कि अगर उसने भानु को धोखा न दिया होता तो आज वह एक रानी की तरह राज्य कर रही होती। फिर भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते, स्त्री को आज तक न कोई समझ पाया है और न ही कोई समझ पाएगा। स्त्री एक ऐसा मायाजाल है जो समय आने पर बदल जाता है। स्त्री अपनी हो या पराई, उस पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। हे सीते, मैं खुद पता नहीं लगा सकता कि स्त्री के मन में क्या चल रहा है। हमने स्त्री को जरूर बनाया है, लेकिन फिर भी मैं स्त्री के मन की बात नहीं जान सकता और इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो स्त्री के मन की बात जान सके। स्त्री कितनी भी भरोसेमंद क्यों ना हो, फिर भी उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह किसी भी वक्त धोखा दे सकती है। जो आप दृश्य देखकर आ रही हो, ऐसी स्त्रियां पतिव्रता होने का नाटक करती हैं और गैर मर्दों के साथ संबंध स्थापित करती हैं। हे सीते, कौन कहता है कि स्त्री यूं ही कामी हो जाती है। हर चीज के पीछे एक कारण होता है, एक गहराई होती है, और जब बात एक स्त्री की हो तो उसका टूटना भी उतना ही दर्दनाक होता है जितना उसका भटक जाना। वह जन्म लेती है, मासूम निष्कलंक समाज उसे सिखाता है, तू मर्यादा है, तू त्याग है, तू सतीत्व है। लेकिन कोई यह नहीं सिखाता कि अगर उसकी भावनाएं कुचली जाए, अगर उसकी इच्छाएं दबा दी जाए तो उसके भीतर क्या तूफान उठता है। जब एक स्त्री अपने पति से प्रेम चाहती है और वह कहता है अब भी थका हूँ, जब वह स्पर्श की गर्माहट चाहती है और उसे ठंडी दीवारें मिलती हैं, जब वह आंखों से समझने की उम्मीद करती है और उसे सिर्फ चुप्पी मिलती है, तब उसके भीतर कुछ टूटता है। बाहर नहीं कहती पर भीतर एक भूख जन्म लेती है, एक तृष्णा जिसे वह खुद भी समझ नहीं पाती। वह सोचती है, क्या मैं गलत हूँ, क्या मेरी यह भावना अधर्मी है, और तभी कोई उसकी आंखों में आंखें डालकर कह देता है, तुम बहुत खूबसूरत हो। वह बात जो उसने वर्षों से नहीं सुनी थी, वो स्पर्श जो अब सपना बन चुका था, वह मुस्कान जो दिल को छू जाए, और बस यहीं से शुरुआत होती है। स्त्री काम ही नहीं होती, वह बनाई जाती है। संभावनाओं की अनदेखी, प्रेम की भूख, उपेक्षा का जहर, यह सब मिलकर उसे उस राह पर ले जाते हैं जहां वासना मोह बन जाती है और मोह बंधन। कई बार वह खुद से सवाल करती है, मैं क्या कर रही हूँ, पर फिर एक आवाज आती है, कम से कम यहाँ कोई तो है जो मुझे देखता है, चाहता है, महसूस करता है। वह भूल जाती है कि यह सब क्षणिक है, क्योंकि जिन आँखों में उसे प्रेम दिखता है उनमें अक्सर काम छिपा होता है, और जो हाथ उसे सहारा देते हैं वही कभी उसे धक्का भी दे सकते हैं। अंत में जब सब छूट जाता है, जब प्रेम, स्पर्श और आकर्षण सब बेईमानी हो जाते हैं, तब वह खुद से कहती है, काश किसी ने मेरी आत्मा को पहले समझा होता, काश किसी ने मेरे भीतर के दर्द को गले लगाया होता, तो शायद मैं ये न बनती जो आज बन गई हूँ। स्त्री यूं ही कामी नहीं होती, वह पहले उपेक्षित होती है, फिर भूखी और फिर बस टूट जाती है। धन्यवाद प्रिय दर्शकों, कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। अब हम जानेंगे
भीष्म पितामह ब्रह्मचारी नहीं थे बल्कि उनके 3 पुत्र थे। क्या है इसका रहस्य? ये कथा तब शुरू होती है जब भीष्म पितामह अपने जीवन के अंतिम चरण में थे। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और वे तीरों की शैया पर अपने अंतिम दिन गिन रहे थे। यहीं से एक ऐसी गुप्त यात्रा शुरू होती है जहां उनकी प्रतिज्ञा और मानवता का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। प्रिय दर्शकों, ये सुनकर हर सनातनी मन में एक सिहरन सी उठती है, क्योंकि हमारे शास्त्रों और कथाओं में भीष्म का चरित्र एक त्यागी, ब्रह्मचारी और वीर योद्धा के रूप में अमर है। उन्होंने अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए न केवल विवाह से दूरी बनाई बल्कि हस्तिनापुर के सिंहासन पर अपनी किसी संतान को कोई अधिकार भी नहीं दिया। यही संकल्प उन्हें भीष्म बनाता है। लेकिन कुछ दुर्लभ कथाएं और स्थानीय परंपराएं एक अलग कहानी बयां करती हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें भीष्म के 3 पुत्रों का जिक्र है। ये बात महाभारत के प्रमुख ग्रंथों में नहीं मिलती, लेकिन कुछ पुराणों, लोक कथाओं और खासकर शैव शाक एवं तांत्रिक परंपराओं में इसके संकेत मिलते हैं। कथा के अनुसार एक बार भीष्म पितामह गहन तप में लीन थे। उस समय देवताओं ने उन्हें एक विशेष कार्य सौंपा। उस युग में धर्म की रक्षा के लिए एक ऐसे वंश की आवश्यकता थी जो केवल भीष्म जैसे पवित्र और तेजस्वी योद्धा से ही उत्पन्न हो सकता था। तब एक दिव्य स्त्री जो श्रापवश अप्सरा से नागकन्या बन गई थी उनके सामने प्रकट हुई। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण उसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन उस स्त्री ने कहा कि उसका श्राप तभी समाप्त होगा जब वह एक ऐसे ब्रह्मचारी से संतान प्राप्त करे जो स्वयं धर्म का प्रतीक हो। देवताओं की आज्ञा और धर्म की रक्षा के लिए भीष्म ने अपनी योग्य शक्ति के माध्यम से उस स्त्री को अपना तेज प्रदान किया। ये संबंध शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और दिव्य ऊर्जा से निर्मित था। इस पवित्र प्रक्रिया से 3 पुत्रों का जन्म हुआ। ये पुत्र समाज की नजरों से छिपाकर एक विशेष वन में पाले गए। उनका पालन पोषण एक महान ऋषि ने किया, जिन्होंने उन्हें धर्म, युद्ध कला, भोला और नीति शास्त्र की शिक्षा दी। ये तीनों पुत्र तेजस्वी, धर्मनिष्ठ और अत्यंत शक्तिशाली थे, लेकिन उन्हें ये निर्देश दिया गया था कि वे अपने पिता की पहचान कभी उजागर न करें, क्योंकि भीष्म की प्रतिज्ञा का सम्मान करते हुए उनकी संतानों को समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता था। पहले पुत्र का नाम था महोत्कर्ष, जो धनुर्विद्या में पारंगत था। वह एक प्रचंड योद्धा था जिसने सीमांत क्षेत्रों में धर्म की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े, लेकिन कभी अपने पिता का नाम नहीं लिया। दूसरा पुत्र था धर्मर्थ, जो ज्ञान और नीति शास्त्र में निपुण था। उसने जंगलों में ऋषियों के साथ रहकर आध्यात्मिक मार्ग चुना और अपने पिता की तरह ब्रह्मचर्य का पालन किया। तीसरा पुत्र था वीरप्रभ, जो वीरता और तप का अनूठा संगम था। कहा जाता है कि उसने महाभारत युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र की सीमाओं से गुप्त रूप से युद्ध देखा और अपने पिता के अंतिम क्षणों में ध्यानमग्न होकर उनका दर्शन किया। इन तीनों पुत्रों का नाम न तो हस्तिनापुर के इतिहास में दर्ज हुआ और न ही वे कभी सिंहासन के हकदार बने। उन्होंने केवल धर्म और सत्य की सेवा की और अपने पिता की इच्छा के अनुसार हमेशा पर्दे के पीछे रहे। कुछ तांत्रिक ग्रंथों में उल्लेख है कि बाद में इन तीनों ने संन्यास ग्रहण किया और हिमालय की गुफाओं में समा गए। एक अन्य मान्यता के अनुसार जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो कुछ असाधारण तेजस्वी सन्यासी वहां पहुंचे, जिन्होंने बिना अपनी पहचान बताए आशीर्वाद दिया और चले गए। कई विद्वानों का मानना है कि यह वही 3 पुत्र थे जिन्होंने अपने पिता के सम्मान में अपनी पहचान गुप्त रखी। एक अन्य कथा के अनुसार जब भीष्म तीरों की शैया पर थे तब एक ब्राह्मण बालक उनके पास आया और उसने जल अर्पित करते हुए कहा, हे महावीर, हम आपकी संतान नहीं परंतु आपके तेज से उत्पन्न हुए हैं। हमारे भीतर वही प्रकाश है जो आपके संकल्प में है। हमें स्वीकार न करें परंतु आशीर्वाद दे कि हम धर्म के मार्ग से कभी न भटके। भीष्म ने आंखें बंद की और हल्के से मुस्कुराए। वह मुस्कान ही उन लोक कथाओं का प्रमाण बन गई जो उनके पुत्रों की उपस्थिति की ओर इशारा करती है।
आज भी कई आश्रमों और गुप्त परंपराओं में ये कथा मौखिक रूप से सुनाई जाती है कि भीष्म पितामह न केवल एक योद्धा थे बल्कि एक सृष्टि रक्षक पिता भी थे, जिन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से धर्म की संतानों को इस धरती पर स्थापित किया। ये कथा कुछ को काल्पनिक लग सकती है, कुछ को लेकिन महाभारत जैसे गहन महाकाव्य में हर पात्र और घटना के पीछे एक गहरी सच्चाई छिपी होती है। भीष्म का ये पक्ष हमें सिखाता है कि कई बार मौन ही सत्य की रक्षा करता है। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा भी निभाई और धर्म की आज्ञा भी पूरी की। यही उनका अनुपम तेज है जो सनातन धर्म युगों तक याद रखेगा। प्रिय दर्शकों, आपने एक ऐसे रहस्य को जाना जो सदियों तक छिपा रहा। भीष्म पितामह, जिन्हें हम जीवन भर ब्रह्मचारी मानते आए, उनकी 3 दिव्य संतानों की संभावित कथा हमें बताती है कि महाभारत केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि एक जीवंत इतिहास है जिसमें हर पात्र की कई परतें हैं। इन कथाओं का उद्देश्य किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि उन गहराइयों को खोजने का प्रयास है जहां धर्म, कर्तव्य और आत्मशक्ति का अनोखा मेल होता है। भीष्म का जीवन हमें त्याग, संकल्प और रहस्य की पराकाष्ठा का उदाहरण देता है। उनका मौन, उनकी मुस्कान और उनके निर्णय हमें सिखाते हैं कि जीवन केवल बाहरी दिखावे का नहीं होता बल्कि कई बार गुप्त कर्मों में ही सच्चा धर्म निहित होता है। प्रिय दर्शकों, कथा को यही विराम देते हैं। दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये रहस्यमय वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस वीडियो के लिए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, नमस्कार।